संसद में पेपर लीक को लेकर के अधिनियम बना, लेकिन विधानसभा में या संसद में? संसद में। अच्छा, केंद्र में। भवन इसमें ये रहा है कि अगर इसमें जो लोग इन्वॉल्व रहे हुए हैं पेपर लीक को लेकर के, तो उसमें उनके ऊपर 1 करोड़ तक का जुर्माना है और 10 साल की सजा है। तो भगवान, हमारा जो ये प्रश्न है कि एक युवा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर कई बार आ चुका है कि एक युवा बड़ी मुश्किल से तैयारी करता है और एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी परिश्रम पर मनसा पर तब पानी फिर जाता है जब कुछ भ्रष्टाचारी लोग आकर के इस पूरे मकर जाल को फैला रहे हैं। तो अभी आरओ का पेपर लीक हुआ था, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था, लेकिन उसमें जो है न जाने युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा। शासन प्रशासन इस पर मौन था। जब उनको लगा कि वोट बैंक कहीं दूसरी जगह जा रही है, तब जाकर के उनकी आंख खुलती है। भगवान, हमारा एक निवेदन है, आप एक सनातन संस्कृति के बहुत बड़े शिखर पीठ, युवाओं को क्या आत्मबल आपके श्री चरणों के माध्यम से प्राप्त? बैठिए, पहली बात तो यह है कि श्रम के प्रति अरुचि उत्पन्न कर दी गई है। कोई इंटर पास हो गया, बीए पास हो गया, एमए पास हो गया, वो अपने को बुद्धिजीवी मानता है, श्रम से दूर भागता है। श्रम के प्रति जो हीन बुद्धि उत्पन्न कर दी गई है, बेरोजगारी का मुख्य कारण ये है। सरकार के पास उतनी नौकरी नहीं है जितने व्यक्ति नौकरी में अधिकृत हैं, तो विसंगति स्वाभाविक है। आरक्षण का कलंक बीपी सिंह ने दिया। उनकी कूटनीति यह थी कि आरक्षण के नाम पर आजीवन अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री बना रहूँगा। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन देश को उन्होंने धक्का दे करके गर्त में पहुंचा दिया। जूनियर से जूनियर, अयोग्य से अयोग्य, जब योगी से योगी, सीनियर से सीनियर पद पर पहुंचते हैं तो अपने आप निराशा पिशाची जन्म लेती है। इस प्रकार से विसंगति की पराकाष्ठा है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया इस प्रकार की है, लोकतंत्र के नाम पर उन्माद तंत्र है। इन सब विसंगतियों को कोई दूर करने चले तो शासन ही नहीं कर सकता है। इसलिए शासन की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन अपेक्षित है। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता भारत में, पूरे विश्व में राजनीति का पर्याय है। साथ ही साथ एक विचित्र बात यह है कि राजनेता, उनका स्तर इतना गिर पड़ा है, वे शासन करने की क्षमता नहीं रखते। इतना अवश्य है कि वो ठेका देने की क्षमता रखते हैं। देशी और विदेशी कंपनियां ही प्रांत में, राष्ट्र में, विश्व में शासन कर रही हैं। कालांतर में जब राजनेता ठेका देने की क्षमता से भी रहित हो जाएंगे तो कंपनियों के माध्यम से पूरे विश्व का शोषण होगा। आज भी पूरे विश्व को 13 व्यापारी जो दिशाहीन हैं वही चला रहे हैं। पूरे विश्व को 13 दिशाहीन व्यापारी ही चला रहे हैं।